नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट का दिसंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं और इस भाव पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये मिथुन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और सूर्य आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए सूर्य का गोचर होगा 16 दिसंबर को, तो सूर्य 16 दिसंबर को आपके 6वें भाव से आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके 11वें भाव में वक्री रहेंगे और शुक्र 24 दिसंबर को आपके 5वें भाव से 6वें भाव में गोचर करेंगे और मंगल 27 दिसंबर को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं बुध 28 दिसंबर से 7 जनवरी 2024 तक आपके 7वें भाव से 6वें भाव जो कि 6वां भाव होता है उसमें गोचर करेंगे वक्री होकर के। दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है, तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। तो शनि आपके 9वें भाव में बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव पे। वहीं गुरु आपके 11वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे, 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे और 8 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे। और मंगल जब आपके 6वें भाव में रहेंगे, देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे, 5 6 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। और जब मंगल का गोचर हो जाएगा तो देखिए एक एक घर बढ़ जाता है। तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव पे, 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके फिर से लग्न पे और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव पे। देखिए लग्न पर आपके कोई ग्रह नहीं है, पर पूरे महीने मंगल की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि देखिए 16 दिसंबर से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 27 दिसंबर तक पड़ रही है और बुध के घर में ही दृष्टि पड़ रही है। और जो आपके लग्न के स्वामी है बुध, वो आपके 7वें भाव में विराजमान है 27 दिसंबर तक। देखिए यहाँ पर आप 16 नवंबर से ज्यादा एग्रेसिव रह रहे होंगे और आपको क्रोध भी ज्यादा आ रहा होगा। और 26 नवंबर से अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे होंगे। यहाँ पर देखिए आप 26 नवंबर से अपने स्पाउस और भागीदार को काम में मदद कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर 28 दिसंबर से आपके हेल्थ पर फोकस बढ़ने वाला है। आप आरोग्य के बारे में सोचेंगे और अपने खर्च को लेकर के भी सोचेंगे। दूसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 27 दिसंबर से। दूसरा भाव जो होता है वो होता है वाणी का, कोष का, कुटुंब का। तो देखिए चंद्रमा चूंकि वाणी के घर में आए हैं तो आपके वाणी में तो मधुरता रहेगी, खासकर 1 2 3 तारीख को, और आपके परिवार का सुख भी बढ़ेगा। पर देखिए यहाँ पे 27 दिसंबर से जब मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ने वाली है तो आपके पारिवारिक झगड़े बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आपको कोशिश करना है कि आप पारिवारिक विवाद से किसी भी तरीके से बचें। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। देखिए यहाँ पे 3 नवंबर के बाद से आप अपने छोटे भाई बहन या पड़ोसी के साथ विवाद से बचें, वरना फिर यहाँ पे आपका मनमुटाव उनके साथ हो सकता है। और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपको आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपका हिम्मत बढ़ेगा और थोड़ी बहुत गले की समस्या भी हो सकती है। और यहाँ पे देखिए 15 दिसंबर तक आपको आपके पड़ोसी द्वारा पीड़ा भी हो सकती है और 16 दिसंबर से आपको आपके स्पाउस द्वारा धैर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके चौथे भाव में केतु बैठे हुए हैं और चौथे भाव के जो स्वामी हैं आपके 7वें भाव में 27 दिसंबर तक विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख का, घर का, माता का, वाहन का होता है। देखिए यहाँ पे 26 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में आपको आपके स्पाउस द्वारा सुख की प्राप्ति होगी।
स्पाउस आपकी बात भी मानेगी। और 28 दिसंबर को जब बुध आपके वक्री होकर के आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे तो उसके बाद आपको शत्रु द्वारा भी सुख की प्राप्ति होने वाली है। आपके मामा मौसी से आपको सुख मिलेगा। यहाँ पे देखिए 28 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी के बीच में आपको आपकी माता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। हो सकता है माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़े। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और यहाँ शुक्र अपनी राशि में ही विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है संतति का, प्रेम का, पढ़ाई का, साधना का होता है। देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते पढ़ते अभी स्वयं कुछ ना कुछ नया जरूर सीखते रहेंगे। स्टूडेंट्स को नया ज्ञान प्राप्त भी होगा। देखिए यहाँ पे जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं या फिर बुक शॉप है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर कोई भी एजुकेशन फील्ड से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा लाभ होगा। देखिए यहाँ पे आपके जो संतति होते हैं ना वो आपसे प्रेम करेंगे और आपका बात भी मानेंगे और आपका प्रेम संबंध भी 23 दिसंबर तक अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर कोई किसी से प्रेम कर रहा है और विवाह करना चाहता है तो ये साल उसके लिए अच्छा है। वो ट्राई करेगा तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। पर यहाँ पे देखिए लग्न पत्रिका में भी उनके प्रेम विवाह के योग होने चाहिए तो ये साल उनके लिए एकदम फलदायी रहने वाला है। 6वें भाव में मंगल आपके 26 दिसंबर तक विराजमान है, सूर्य 15 दिसंबर तक विराजमान है और शुक्र देखिए यहाँ पे आपके 24 दिसंबर को गोचर कर रहे हैं और बुध 28 दिसंबर को गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मंगल अपने राशि में ही विराजमान है 26 दिसंबर तक और शनि की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। देखिए पहला तो देखिए शुक्र का जो गोचर 24 दिसंबर को हो रहा है तो उसके बाद आपको आपके बच्चों को बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, वरना 24 दिसंबर के बाद अगर आप अपने बच्चों को कुछ समझाने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको अपना शत्रु मानने लगे। वही चीज प्रेम संबंध में भी है। अगर आपको प्रेम संबंध में कोई बात अगर आपको आपकी रखनी है तो थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, वरना प्रेम संबंध में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल द्वारा आपके पत्रिका में 16 नवंबर से विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है जो कि 26 दिसंबर तक विपरीत राजयोग आपके मंगल द्वारा रहेंगे। देखिए यहाँ पे जो मंगल है आपके 11वें और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 16 नवंबर से आपको आपके इनकम में थोड़ी बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ रहा होगा और यहाँ पे देखिए शत्रु द्वारा आपको धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग डॉक्टर या फिर मेडिसिन या फिर दवाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर बीमारी से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होगा। और अगर मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं तो उनको भी इस समय अच्छा लाभ हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए आप अपने शत्रु और रोग पर खर्च कर करके आप उस पर विजय भी पाएंगे। 7वें भाव में आपके मंगल 27 दिसंबर से विराजमान है और सूर्य 16 दिसंबर से विराजमान है और बुध 27 दिसंबर तक विराजमान है। और यहाँ पे देखिए गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, आपके भागीदार का होता है। देखिए यहाँ पे अगर आपके स्पाउस वर्किंग है तो आपके स्पाउस में इनकम की वृद्धि के योग 22 अप्रैल 2023 से बने हुए हैं। और यहाँ पे आपके एकादश भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में 27 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं। तो अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उससे आपको लाभ होएगा। देखिए अष्टम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए चंद्रमा की दृष्टि आपके अष्टम भाव में 1, 2, 3 और 29 तारीख को पड़ रही है और आपके अष्टम भाव के जो स्वामी हैं आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 29 और 15, 16 को जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव में आएंगे या फिर आपके 8वें भाव में आएंगी तो आपको धन की चिंता होगी और थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं होंगी और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत मेंटली डिप्रेस्ड भी आप फील कर सकते हैं। देखिए जो शनि आपके हैं ना वो आपके 8वें और 9वें भाव दोनों के स्वामी हैं जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान है और ऊपर से देखिए यहाँ पे 9वें भाव में मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि आपके 9वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान हुए हैं और 29 मार्च 2025 तक आपके 9वें भाव में ही विराजमान भी रहेंगे। देखिए यहाँ पर आपको आपका भाग्य की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 9वें भाव में शनि बैठे हुए हैं और अपने राशि में ही बैठे हैं तो आपका भाग्य तो आपका अच्छा साथ देना चाहिए। पर चूंकि आपके अष्टम भाव का स्वामी भी हैं शनि तो आपके भाग्य में थोड़ी बहुत रुकावटें भी आपको देखने कभी ना कभी मिलती होंगी। तो जैसा नसीब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नसीब आपका साथ नहीं देगा। थोड़ा बहुत लक फैक्टर में थोड़ी बहुत रुकावटें आपको देखनी मिलती होंगी। पर अगर आप पूजा रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो देखिए चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं तो आपका पूजा आपके लिए फलदायी रहने वाला है।
और अगर आप पूजा करेंगे तो आपका नसीब भी आपका साथ देगा। और शनि चूंकि नवम भाव में आपके विराजमान है तो थोड़ा बहुत आपको स्पिरिचुअल भी बनाएंगे। दशम भाव में आपके राहु विराजमान है और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 27 दिसंबर से पड़ रही है और आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए राहु चूंकि दशम भाव में विराजमान हुए तो बॉस और पिता के नेचर में थोड़ा बहुत जिद बढ़ने वाला है। और ऊपर से देखिए यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि भी 27 दिसंबर से पड़ रही है तो आपके बॉस और पिता नेचर वाइज एग्रेसिव होंगे, उनको गुस्सा ज्यादा आएगा तो उनके साथ किसी विवाद से बचें। और यहाँ पे 22 अप्रैल से देखिए आपके जो दशम भाव के स्वामी हैं आपके एकादश भाव में है तो आपके काम से आपका इनकम बढ़ेगा। और यहाँ पे अगर आप अपना पैसा लगा करके अगर आप इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इतना तुरंत आपका नहीं है, जैसे पैसा लगाए वैसे तुरंत इनकम नहीं बढ़ने वाला है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रख करके काम करना पड़ेगा। पर काम बढ़ाने के लिए ये समय ठीक है आपके लिए। पहचान वालों से भी आपको काम मिलेगा और आपको कम्युनिकेशन द्वारा भी अच्छा लाभ होगा। 11वें भाव में आपके गुरु विराजमान है और शनि की नीच की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पर आपके मित्र या फिर आपके जो बड़े भाई बहन अगर हैं तो उनसे आपका थोड़ा बहुत मन मुटाव होने की संभावनाएं हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनसे किसी भी मन मुटाव से बचें। और यहाँ पे देखिए आपके चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ी बहुत इनकम में भी आपको बाधाएं देखने मिल रही होंगी। जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जिस समय आप जितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा होगा। और सेम चीज अगर आप नौकरी में हैं तो इंक्रीमेंट जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उतना इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा अभी। मतलब कि आप जैसा इनकम चाहेंगे वैसा इनकम आपका अभी मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 26 दिसंबर तक पड़ रही है और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है 23 दिसंबर तक। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है फॉरेन का, जेल का, खर्च का, हॉस्पिटल का होता है। देखिए यहाँ पर 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक अगर आपकी संतति बाहर जाकर के पढ़ने का सोच रही है तो उसके लिए अच्छा समय है। आपके संतति के पढ़ाई पर खर्च भी बढ़े रहेगा। और 24 दिसंबर से शुक्र द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप धन खर्च कर करके अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर 24 दिसंबर से आपके पेट के नीचे दर्द होने की समस्या हो सकती है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स है जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 17 से 22 तारीख, 30 और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो अवॉइड कीजिए। किसी कंपनी में अगर आपका ज्वाइनिंग है तो भी आप इस डेट को अवॉइड कीजिए, आपके लिए डेट्स ठीक नहीं रहेंगे। तो डेट्स हो जाते हैं 10 से 12 तारीख, 15, 16 तारीख, 23 से 25 तारीख। इस डेट्स को कहीं आप लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। देखिए उपाय में मिथुन लग्न वाले की जो नवम भाव है वो है शनिदेव का। तो अगर आप शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। ओम शं शनिश्चराय नमः का अगर आप जाप कर रहे हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। शनिदेव के मंदिर रेगुलर बेसिस पे जाइए, आपको उससे अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।